हम आपका नई वीडियो में आज बात करेंगे वार्निंग लाइट के ऊपर। तो पहला तो सबसे पहले बात करते हैं कि वार्निंग लाइट तीन प्रकार की होती है। एक ग्रीन, ऑरेंज और रेड। ग्रीन जो होती है वो लाइट अगर डैश में शो हो रही है, अगर इंडिकेटर में शो होती है तो आप वो उस पर आप गाड़ी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। वो सेंसराइज रहता है, सेंसर का लाइट रहती है, तो कभी कभार शो हो जाती है तो जिसके कारण लाइट आ जाती है, तो उस पर आप गाड़ी यूज़ कर सकते हैं। और जो ऑरेंज कलर की लाइट होती है उसमें भी, जैसे ईसीएम की लाइट हो गई और भी लाइट हो गई, तो उसमें भी आप गाड़ी चला सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। यूज़ में उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जो रेड में आती है लाइटें, जैसा कि ऑयल की लाइट हो गई, कूलेंट की लाइट हो गई, टेम्परेचर की लाइट हो गई, और ब्रेक की तो लाइट कॉमन है। वैसा तो ब्रेक तो आपको समझ में ही आ जाएगा। अगर ब्रेक की लाइट आएगी तो ब्रेक फ्लूइड या कहीं से ब्रेक लीक हो गया तो आपको तो चीज़ समझ में आ जाती है। ब्रेक की लाइट आ जाती है उस पर तो आप गाड़ी चला सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर ये दो लाइट आए, ऑयल की और टेम्परेचर की, तो ये लाइट थोड़ा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इंजन को ख़राब कर देती हैं पूरा, अगर ध्यान ना दे तो इसमें बैटरी की भी लाइट इंक्लूड होती है। इसमें ना दो, सबसे पहले तो तीन लाइटें जो ये डेंजरस वाली होती है, एक ऑयल की, और दूसरा तो टेम्परेचर की, और तीसरी लाइट होती है जो बैटरी की लाइट होती है। इन तीन पे आप गाड़ी नहीं चला सकते। ये इस पे आपको, अगर ये लाइट अगर डैश में शो हो रही है कहीं पे, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ को कहीं से भी आप, कहीं पर भी अगर रास्ते में, तो आपको गाड़ी नहीं चलानी है। आपको उसको दिखाना है, चेक कराना है प्रॉपरली कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। उसके बाद ही अगर कंसर्न में जो भी रहेगा आपको करवाना है। नहीं तो उससे क्या होएगा, आपका लंबा खर्चा हो सकता है, आगे चल के आपको दिक्कत आ सकती है ज़्यादा। तो इसके लिए आपको, अगर ऐसा साइन आए, ऑयल का साइन आ जाए, जैसा कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये सबसे पहले तो ऑयल का साइन है, और दूसरा ये जो है कूलेंट का, ये आप देख सकते हैं इसमें, ये कूलेंट, ये टेम्परेचर का लाइट है, ये लाइट, और तीसरा ये बैटरी का। ये अगर ये तीन लाइट अगर डैश में अगर शो हो रही हैं तो आपको गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाना है। आपको चेक कराना है प्रॉपरली कि एग्जैक्टली गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, वो चीज़ ठीक करानी है, उसके बाद ही आपको गाड़ी चलाना है। नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। बहुत सी गाड़ियों में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है जो ध्यान नहीं देते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, नीचे कहीं पे मार लग जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये ऑयल की लाइट शो करती है, लेकिन बहुत से ध्यान नहीं देते, बहुत से ध्यान नहीं चला रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे। तो जिसके कारण क्या होएगा, जब इंजन में ऑयल नहीं रहेगा, इंजन का प्रेशर डाउन है, प्रेशर कहीं से लीक हो रहा है, तो उसके कारण क्या होएगा, आपका इंजन सीज होना ही तय है। तो इन लाइटों में कोई भी लाइट शो होए तो आपको ये ज़रूर है कि आपको एक बार चेक करना ज़रूरी है। और जो ऑयल का तो ज़्यादा इतना ही सब मतलब ऑयल प्रेशर के हिसाब से ही रहता है। और दूसरा रहता है जो ये कूलेंट का लाइट, टेम्परेचर का लाइट रहता है, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो लाइट रहती है ये हीटिंग का रहता है। अगर कहीं से रेडिएटर या कोई भी चीज़, ऐसा पानी जैसा, पंखा, सबसे मेन तो पंखा होता है, ज़्यादातर तो हमने पंखा ही बंद पाया है। उसमें पंखा आपका बंद हो गया, आप गाड़ी ध्यान नहीं दिए, आप चला रहे गाड़ी, उसमें क्या होएगा, इंजन आपका ओवर हीट होएगा, तो यहाँ पे लाइट ये आपको शो करेगी। तो आपको उस पर गाड़ी नहीं चलाना है, बिल्कुल भी नहीं चलाना है। आपको गाड़ी रोक के देखना है एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, उसको ठीक कराना है, उसके बाद ही आपको निकालना है गाड़ी। नहीं तो आप का उसमें भी इंजन का आपका नाश हो जाएगा। तो इसके लिए कभी भी दो लाइट जो मेन है इसके अंदर, ऑयल का और एक टेम्परेचर का, ये दोनों लाइट का बहुत ध्यान है, बहुत डेंजरस लाइट है। ये दो लाइटों पे आप ध्यान, कभी भी अगर आए तो गाड़ी में इसका प्रॉपरली पहले चेक करवा के ठीक कराइए, उसके बाद ही आप गाड़ी निकालिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है ये दोनों लाइटें। और तीसरा जो बैटरी की लाइट होती है, ये हालांकि आपको इंजन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन आपको हैंग जरूर कर देगी। मतलब समझ रहे, जैसा कि ये बैटरी की लाइट है, अगर ये सपोज आ गई
तो अभी कैसा है कि आपका चार्जर काम नहीं कर रहा है, जो बैटरी को चार्ज करता है इसके लिए ये लाइट आती है। कि अगर बैटरी का चार्जर आपका काम नहीं करेगा तो ये लाइट सपोजली आपको आना ही आना है इसमें। तो इसकी वजह से सबसे पहला अगर ये लाइट अगर कभी आए तो इसका मतलब ये कि आपका बैटरी का चार्जर जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आप लंबा नहीं चला सकते, ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 किलोमीटर ही ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी गाड़ी, उससे ज़्यादा आपकी गाड़ी नहीं चलने वाली है। तो इसके लिए आप अगर ये लाइट आए तो वहाँ पे ऐसी जगह पे गाड़ी, मतलब कभी बाई चांस रास्ते में लाइट आ जाए तो आप ऐसी जगह गाड़ी आप रोकिए जहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हो, जहाँ पे आप रोक सकते हैं गाड़ी कि हाँ यहाँ गाड़ी हमारी सेफ है यहाँ पे। उसके बाद ही गाड़ी बंद करके आप फिर उसका मतलब जहाँ आपका मैकेनिक है जो भी है आप अपने हिसाब से उसको काम करवा के उसके बाद में ही फिर आप गाड़ी यूज़ करिए। ये सबसे बड़ा जो ये लाइट है ये इसी चीज़ में, मतलब आपको इससे इंजन में नुकसान नहीं होता है, लेकिन आपका जो माइंड पूरा एकदम से हैंग करके रख देता है। 20 किलोमीटर गाड़ी खाली आपकी चलेगी और उसके आगे तो आपकी गाड़ी चलने वाली नहीं है इस लाइट के ऊपर। तो कभी भी आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि अगर ये लाइट भी शो होए तो आपका चार्जर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, आपका चार्जर में प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से ये लाइट दिखा रहा है। तो इसको भी ठीक करवाइए प्रॉपरली। जहाँ पे आप अगर रास्ते में गाड़ी अगर आप बाई चांस आ गया तो आपको कहीं पे भी आपको इसको रोकना नहीं है गाड़ी को, आपको प्रॉपरली ऐसी जगह जहाँ आपको पार्क करना है वहाँ जाके फटाक से रोक दीजिए। और एक चीज़, अगर ये लाइट आए तो कभी भी ध्यान रखिए, आप कोशिश जहाँ तक का करिए इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ को ज़्यादा यूज़ मत करिए। जैसा कि डेग हो गया, ये डेग हो गया, इसको बंद कर दीजिए। और लाइट हो गई तो उसको हल्का वो शेडर में, मतलब डिम पे कर दीजिए अगर ज़्यादा वैसा ज़रूरी नहीं है तो। अगर कम अंधेरे में है या कोई वैसा दिक्कत है तो ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो आपकी बैटरी जो है ना ज़्यादातर डाउन होना चालू हो जाएगी, जिससे आप रास्ते में कहीं पे भी फंस जाएंगे तो बैटरी में चार्ज बचेगा नहीं, क्योंकि चार्जर काम आपका कर नहीं रहा है। तो आप उसमें क्या होएगा, आपको परेशानी ज़्यादा हो जाएगी, रास्ते में आप परेशान होंगे। तो इसके लिए कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर इस तरीके की अगर कुछ भी लाइट अगर गाड़ी में शो हो रही है, अगर आते ही साथ में ही दिखा रही है तो पहले आप उसको ठीक करवा ही लीजिए, उसके बाद में ही गाड़ी, अगर रास्ते में आप लंबा नहीं कहीं बीच में ही है तो आप पहले उसको ठीक ज़रूर करवाइए। कोई ये 3 लाइट है, ये 3 लाइटों का ध्यान रखिए कभी भी। और हालांकि किसी किसी गाड़ियों का क्या रहता है, ये जो लाइट रहती है बैटरी की उसका बेल्ट भी टूट जाता है। ये ज़रूरी नहीं है, किसी किसी वैसा तो ज़्यादातर ऑल्टरनेटर ही फेल हम लोग के केसेस में ज़्यादा आते हैं। हाँ, किसी किसी का बेल्ट भी टूट जाता है, तो उस चीज़ में भी आप ध्यान रखिए कि अगर बेल्ट आपका जैसे टूट गया, आप उस पर भी गाड़ी ऐसे चला रहे तो उसमें क्या रहेगा, आपका चार्जर तो काम नहीं कर रहा है, चलो ठीक है, बेल्ट पे तो ये चल नहीं रहा है, लेकिन आपका जो वाटर पंप है वो भी बंद हो जाएगा। तो उससे क्या होएगा, आपका गाड़ी अगर ज़्यादा रनिंग हो, मतलब गर्म होने लगेगी तो आपका फिर जब गाड़ी चलेगी आपकी तो वो गाड़ी आपका क्या हीट होने लगेगी, क्योंकि वाटर पंप काम नहीं कर रहा, पानी का सर्कुलेशन रुका हुआ है, जाहिर सी बात है तो आपकी गाड़ी गर्म होएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि अगर कभी बाई चांस ये लाइट आए तो एक बार बेल्ट का भी आप देख लीजिए कि बाई चांस बेल्ट वगैरह का तो मतलब बेल्ट वगैरह टूटे तो नहीं है, प्रॉपर्ली काम करा के उसके बाद ही गाड़ी निकालिए। तो बस आज के लिए इतना ही था, मैं वार्निंग लाइट के ऊपर इसके लिए वीडियो बना रहा था। कई दिन से मैं सोच रहा था कि वार्निंग लाइट के ऊपर भी एक वीडियो बना दूँ, तो फिलहाल बस ये वार्निंग लाइट के ऊपर इतना ही था। तो इसी के साथ में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग ऐसे ही भाई को सपोर्ट करते रहिए, धन्यवाद।